करेंगे पीएनबी हाउसिंग की और स्टॉक अगर हम देखें तो लगातार खबरों में बना रहा है। कुछ खबरें रही पहले कि लैब सेगमेंट कंपनी डेडिकेटेड सेगमेंट एक अलग से शुरू करेगी अप्रैल 2025 में। हाल फिलहाल में जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं पोस्ट अर्निंग्स वो भी पॉजिटिव रही हैं इस स्टॉक को लेकर, लेकिन आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, क्या कैसी ग्रोथ मैनेजमेंट आगे एक्सपेक्ट कर रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ गिरीश कौसकी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो लैब वर्टिकल से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपके प्लान्स ऑन ट्रैक हैं? अप्रैल 2025 से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये सेगमेंट शुरू हो जाएगा अलग से एक वर्टिकल? और आपने मेंटेन की है ये बात कि इस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस में आप पुराने पायनियर हैं, लेकिन अलग वर्टिकल स्टार्ट करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होगी। तो एग्जैक्टली क्या सिनर्जीज आप देख रहे हैं एक डेडिकेटेड सेगमेंट शुरू होने से, एक अलग वर्टिकल शुरू होने से, और क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली? अभी पीएनबी हाउसिंग 35 ईयर ओल्ड कंपनी है। हम लोग 35 ईयर से लैब कर रहे हैं। बट इट वाज वन टीम, सो हम लोग सोचा एक अलग वर्टिकल चालू करेगा फ्रॉम FY 25 ऑनवर्ड्स। आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट। अदरवाइज नो, इट्स सेम बिजनेस, ओल्ड बिजनेस। थोड़ा फोकस होगा बस। इससे थोड़ा मार्जिन को हेल्प होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। आई थिंक मार्जिन हेल्प होगा मोर बिकॉज ऑफ सेगमेंट चेंज। हमारा सुपर प्राइम पूरा हम लोग बंद कर लिया, प्राइम कम कर लिया, इमर्जिंग चालू किया ये साल। दैट इज ट्रेंडिंग वेरी वेल एट अ हायर यील्ड। एंड अफोर्डेबल 2 साल पहले चालू किया। लास्ट क्वार्टर एंड तक ऑलमोस्ट बुक था 3000 करोड़, और दिस ईयर एंड तक टारगेट है 5000 करोड़। सो अफोर्डेबल और इमर्जिंग दोनों मिला के थोड़ा मार्जिन इंप्रूव होगा। दैट विल इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ लैप। लैप हमारा बहुत पुराना बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है। थोड़ा फोकस लेके आने के लिए अलग वर्टिकल चालू कर रहे हैं फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। अच्छा, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में लैब कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है अभी? कोई प्लान्स हैं, मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉम्पोजिशन बढ़ता हुआ दिखेगा आगे? हमारा टोटल बुक है 69,500 एज ऑफ लास्ट क्वार्टर एंड। इसमें 68,000 रिटेल बुक है। 68,000 के अंदर 28% लैब है। और 28% शायद 1-1.5% बढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बिकॉज क्योंकि हमारा फोकस पूरा होम लोन के ऊपर है। लैब विल कम एट अ स्लाइटली हायर यील्ड, बट आई थिंक इट विल बी कैलिब्रेटेड एंड मॉडरेटेड। ओके। अच्छा गिरीश जी, एक चीज़ और, अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें जो कि आपका मेजर पोर्टफोलियो है, किस तरीके की ग्रोथ प्राइम, अफोर्डेबल और इमर्जिंग हाउसिंग सेगमेंट में फिलहाल देखने को मिल रही है? अभी हमारा टोटल बुक है 68,000। हमारा प्लान है FY 27 तक 68,000 को 1 लाख तक लेके जाने के लिए। इसमें ब्रेकअप होगा, अफोर्डेबल 15,000 करोड़, इमर्जिंग होगा 25,000, और बैलेंस 60,000 होगा प्राइम के अंदर। इमर्जिंग में थोड़ा यील्ड ज़्यादा है, एंड अफोर्डेबल में और ज़्यादा है। अफोर्डेबल में यील्ड हमारा 12.6 होगा, अगले साल से 13% होगा। इमर्जिंग के अंदर अभी यील्ड इज अबाउट लिटिल ओवर 10%। दैट विल सेटल डाउन एट 10.5% फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सो हमारा ग्रोथ प्राइम के अंदर थोड़ा स्लो होगा, एंड दिस इज मोर बाय डिजाइन, because we have completely exited super prime because of margin pressures. Prime also we are growing very slowly. Emerging growth होगा for next couple of years at 30% on book, और अफोर्डेबल बुक बहुत छोटा है, सो उधर थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो सकते हैं। दिस इज आवर कॉम्पोजिशन नो बाय FY 27। ओके। अच्छा, अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एक क्वार्टर बाद ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। अगर हम प्रिसाइसली सेकेंड हाफ को देखें तो किस तरीके के सैंक्शंस, डिसबर्सल्स दिखाई दे रही हैं आगे के लिए, अगर हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो? एक्चुअली मार्केट बहुत अच्छा है। ऑल द 4 सेगमेंट, सुपर प्राइम, प्राइम, इमर्जिंग और अफोर्डेबल, चारों सेगमेंट बहुत अच्छा है, डिमांड अच्छा है। और हमारा H1 ऑल्सो वॉज प्रिटी गुड, Q1 Q2 दोनों, एंड H2 विल बी बेटर देन H1। सो हमारा गाइडेंस था ऑन रिटेल बुक ग्रोथ 17%। एज ऑफ लास्ट क्वार्टर हमारा ग्रोथ था 16.2। सो होपफुली विल बी एबल टू ब्रीच दैट 17% गाइडेंस बाय मार्च। हमारा ग्रोथ 17 क्रॉस करेगा। मार्केट बहुत अच्छा है, हमारा ग्रोथ अच्छा होगा। ओके। अच्छा, अगर तीनों ही आपके सेगमेंट्स की बात करें, अफोर्डेबल हो या फिर आपका प्राइम हो, इमर्जिंग हो, यील्ड्स और साथ ही साथ मार्जिन प्रोफाइल तीनों सेगमेंट्स में किस तरीके से अलग अलग है और कहाँ स्टैंड करता है? हमारा प्राइम में यील्ड होगा 9.5%। इमर्जिंग में अभी है लिटिल ओवर 10%, वो 10.5% जा सकते हैं अगले साल। हमारा अफोर्डेबल का यील्ड अभी 12.15 12.2 है,
नेक्स्ट ईयर से अफोर्डेबल 13% होगा। सो ब्लेंडेड शुड बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 10.5 10.6%। ये हमको मार्जिन में हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प इन प्रॉफिटेबिलिटी। ओके। अच्छा, अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो क्या गाइडेंस आपकी रहेगी फ्रॉम हियर ऑन? और आपने यील्ड्स की बात भी की, लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? हमारा लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में मार्जिन स्टेबल है। हमारा गाइडेंस है 3.5%, बट वी आर मेंटेनिंग बिटवीन 3.6 टू 3.65। सो वी विल बी एबल टू मेंटेन अराउंड 3.6 टू 3.65 फॉर नेक्स्ट few quarters. Let's say after 3 quarters or so, because of the segment change, moving to high yielding segments, and हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इसलिए हमारा मार्जिन बढ़ सकता है। मे बी बाय FY 27 हमारा जो निम है अभी 3.6 3.65, दैट विल बी मोर देन 4%। ओके। अच्छा, कॉर्पोरेट सेगमेंट को लेकर क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली? आपने ये जाहिर किया है कि शायद रीस्टार्ट आप करेंगे, तो क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली? कॉर्पोरेट के ऊपर हमारा फोकस बहुत कम है। सो कॉर्पोरेट ओवरऑल पोर्टफोलियो में लेस देन 10% होगा। सो वी हैव स्टार्टेड नाउ कॉर्पोरेट, सो वी कैन सी कपल ऑफ केसेस इन Q4, बट दैट विल बी वेरी स्मॉल सेगमेंट फॉर अस। इन टर्म्स ऑफ ROE आपने पूछा था, ROE विल बी ऑब्वियसली टुडे वी आर मेंटेनिंग एट अबाउट 2.4 to 2.45। आई थिंक दैट शुड improve आफ्टर 3 to 4 quarters टाइम ग्रेजुअली। हुँ। अच्छा, एक रोशनी सेगमेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे, वहाँ पर किस तरीके की ग्रोथ सो फार रही है और क्या प्रोजेक्शंस हैं? हम लोग 2 साल पहले चालू किया अफोर्डेबल। एज हुँ, ऑफ लास्ट हुँ। क्वार्टर एंड बुक था क्लोज टू 3,000 crores। सो आउटलुक इज वेरी गुड, हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। मे बी द बेस इज वेरी स्मॉल, बट मार्च दिस ईयर वी शुड बी एबल टू रीच बुक ऑफ 5,000 crores। एंड अगले 2 साल में बाय FY 27 मार्च हमारा बुक होगा 15,000 crore। सो रोशनी, वी फोकस ऑन पैन इंडिया, वी हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस। We are there in south, north, and west. All the three geographies are doing well for us. So we have very bright outlook. Also, government का focus पूरा LIG and MIG EWS के ऊपर है, which for us is exactly emerging and affordable. Now that will pep up demand. Demand अभी बढ़ गया, so आगे next few quarters, next few years के लिए demand बहुत जबरदस्त रहेगा in affordable business. ओके। तो डिमांड अफोर्डेबल बिजनेस में काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अच्छा, जो आपने कहा कि बाय 2026-27 फिस्कल ईयर तक 1 लाख करोड़ का टारगेट आपने रखा है, ये ग्रोथ क्या मेजरली प्राइम इमर्जिंग इन सेगमेंट से आप मेजरली कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? तो मेजरली बाय FY 27 रिटेल बुक होगा 1 लाख करोड़। आउट ऑफ दैट प्राइम विल ग्रो at single digit, मे बी 9.5%। emerging the book will grow by little over 30% for next couple of years। and रोशनी which is affordable business, उधर तो ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि बेस बहुत कम है। सो हमारा ग्रोथ ज्यादा होगा अफोर्डेबल, फॉलोड बाय इमर्जिंग, एंड प्राइम वुड बी more of a moderated growth just to reach a book of 1 lakh crore। So this year our growth on retail होगा a little over 17%। हमारा गाइडेंस 17% था। अगले 2 साल हमारा ग्रोथ होगा 18 to 19% ऑन रिटेल बुक। ओके। अच्छा, जो आपकी नॉन हाउसिंग लोन बुक है, वो अभी कहाँ स्टैंड करती है आपके टोटल रिटेल मिक्स में? 28% है अभी नॉन हाउसिंग। ओके, और किस तरीके की ग्रोथ आप देख रहे हैं इस सेगमेंट में? इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। स्पेशल फोकस है, वी आर स्टार्टिंग न्यू वर्टिकल कॉल्ड लैब वर्टिकल, बट फोकस उतना ही रहेगा। थोड़ा मे बी 1.5% बढ़ सकते हैं, बट हमारा फोकस इज ऑन हाउसिंग एंड मोर सो इन दीज सेगमेंट्स। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, फंड रेजिंग फ्रंट पर आपके क्या प्लान्स हैं गिरीश जी एग्जैक्टली? क्या ट्रेजेक्ट्री आपकी रहेगी? क्योंकि पहले भी इस तरीके का न्यूज़ फ्लो रहा है कि ECBs के थ्रू फंड रेज किए जाएंगे, जो कि 100 मिलियन से 150 मिलियन डॉलर्स की रेंज में हो सकते हैं। क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली फंड रेजिंग को लेकर? हमारा प्लान होगा ECB मे बी अनदर 125 मिलियन बिफोर मार्च। एंड ओके। हमको 5,000 crore NAB से मिला अभी फंडिंग दिस ईयर। सो दैट्स अ बिग अमाउंट, 5,000 crores, and that is for refinance and affordable. So that will be deployed to grow our emerging and affordable book, and थोड़ा CP है, otherwise not much of tweak in the liability mix। ओके।
अच्छा, नेट इंटरेस्ट इनकम फ्रंट पे क्या कमेंट्स आप करना चाहेंगे? किस तरीके की ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है? हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में एनआई फ्रंट पे थोड़ी सी स्लाइटली लोअर ग्रोथ देखी थी। अब क्योंकि आपका मेजर फोकस रिटेल पर है, कॉर्पोरेट पर आपका फोकस कम हुआ है, तो एक्सपेक्ट करें यहाँ इस फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट? एक्चुअली इफ यू लुक एट लास्ट फ्यू क्वार्टर्स हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम आल्सो इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पहले कॉर्पोरेट का वेटेज ज़्यादा था। अभी कॉर्पोरेट एज ऑफ लास्ट क्वार्टर इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 1500 करोड़, सो कॉर्पोरेट बुक इज डी ग्रोइंग। सो आई थिंक वी विल सी नेट इंटरेस्ट इनकम इंप्रूविंग एवरी क्वार्टर फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, यहाँ से आगे जाते हुए अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर भी। क्विकली एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशली फिनेंशियल्स के फ्रंट पर ही। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें, एसेट क्वालिटी देखें, ये आपके कंट्रोल रहे हैं। हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस क्वार्टर में थोड़े से बढ़ते हुए देखे थे, बट यहाँ से आगे जाते हुए क्या प्लान्स है बेसिकली, अगर हम सॉलिड बैलेंस शीट और मैनेज करने की बात करें तो? इफ यू लुक एट अ प्रॉफिट, आई थिंक 2 साल के अंदर हमारा पैट डबल हो गया। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड नो वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन आवर एक्सपेंस एज वेल एज asset क्वालिटी। सो गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी इंप्रूवमेंट इन ऑल दिस मेट्रिक्स। हम्म, चलिए, शुक्रिया गिरीश जी आने के लिए शो में और आगे के आउटलुक शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए भी। लेकिन अगर हम पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू भी पॉजिटिव रहे हैं स्टॉक को लेकर। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई थी, 1160 के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल के अलावा मॉर्गन स्टैनले ने तो इनफैक्ट स्टेक 6.8% के आसपास का स्टेक एक महीने पहले इस स्टॉक में पिक भी किया है। 1100 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर अलग अलग हाउसेस की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग जो भी आपने सुनी, लेकिन क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को, इस पर करते हैं बातचीत। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डीवीपी सनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सनी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो पीएनबी हाउसिंग कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आगे की ग्रोथ को लेकर। लैब वर्टिकल अप्रैल 2025 से स्टार्ट करने की बात कर रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है रिटेल सेगमेंट में। कैसे देखते हैं आप स्टॉक इन करंट लेवल से ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कंपनी का फोकस है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से हटकर जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है रिटेल के और कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो निम में जो प्रेशर ओवरऑल पूरे सभी एनबीएफसी पर बना हुआ है, टू सम एक्सटेंट वो मिटिगेट करने में कहीं ना कहीं हेल्प होगा। एट द सेम टाइम दो और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कंपनी ने काफी सारे ब्रांचेस लास्ट ईयर ऐड किए थे, जो मुझे लगता है कि विद लैग इफेक्ट कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे ग्रोथ में। एंड सेकंड, क्रेडिट रेटिंग इनकी जो इंप्रूव हुई थी उसके चलते 10 से 15 बेसिस पॉइंट की कॉस्ट ऑफ फंड भी हम कम होते देखेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे काफी रिजनेबल लगता है। FY26 में तकरीबन 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 1050 के आसपास है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, लक्ष्य क्या रह सकते हैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए सनी आपके हिसाब से, और नई खरीदारी के हिसाब से कैसा लग रहा है ये स्टॉक? अगेन अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1050-1100 के आसपास की फेयर वैल्यू बनेगी, जो बाकी काफी सारे एनालिस्ट लोगों ने भी कहा है। और जो जिस तरह से ग्रोथ ट्रिगर इसमें बने हुए हैं, मुझे लगता है कि 12 महीने का अगर होराइजन है तो डेफिनेटली टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, तो 849 के आसपास ट्रेड करते हुए पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक व्यू यहाँ से पॉजिटिव, इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट्स की बात करें तो वो भी 1150 के आसपास है। सनी का व्यू भी पॉजिटिव है इस स्टॉक को लेकर। चलिए, ये रही पीएनबी हाउसिंग की बात 849 850 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए रुक रहे हैं।